जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट को डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट रिलेटेड है डिवोर्स। और ये मैटर क्या है, क्या पति या पत्नी दोनों में से कोई भी अगर किसी मीन्स पत्नी या पति ये बोल के धमकी देती है या देते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, और ये धमकी देने का जो काउज है वो है कि अगर पति देते हैं पत्नी को, तो पत्नी का जो है या पत्नी के अगेंस्ट जो ये बोल रहे हैं, क्या पत्नी के लिए ये मैटर जो पति के द्वारा आत्महत्या का धमकी दिया जा रहा है, ये पत्नी के लिए डिवोर्स लेने का कोई काउज बन जाएगा, या इसके बेसिस पे पत्नी को डिवोर्स मिल सकता है, या इसका जस्ट अपोजिट आप समझिएगा। अगर पत्नी बार बार किसी भी बात के लिए या किसी भी बात को मनवाने के लिए पति से वो आत्महत्या करने की धमकी देती है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, तो क्या ये मानसिक क्रूरता माना जाएगा पति के लिए, और पति इस आत्महत्या के बेसिस पे डिवोर्स का पेटिशन फाइल करके डिवोर्स लेने के योग्य हो जाएगा? इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच के पास आया, और नागपुर बेंच ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया। ये लैंडमार्क डिसीजन कहलाएगा। ये लैंडमार्क डिसीजन या जजमेंट इसलिए कहलाएगा क्योंकि आम दिन पत्नी के द्वारा पति को किसी बात से मनवाने के लिए या पति कोई बात नहीं मानते हैं तो उनको धमकी देती है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। तो इस तरह का मैटर जब हाई कोर्ट पहुंचा, तो उसमें हाई कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था, क्या जजमेंट दिया, क्या ये आत्महत्या करने की बातें को क्रूरता समझा, और क्रूरता समझने के बाद उन्होंने डिवोर्स मिला या नहीं मिला, इसी को इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद इस मैटर को समझिए, और अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस जजमेंट का ये रेफरेंस जजमेंट होगा किसी भी हाई कोर्ट के लिए या किसी भी फैमिली कोर्ट के लिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल से जुड़िए, और चैनल पर वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए कि इस मैटर पर आपका क्या राय है। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि ये पति और पत्नी के कुछ पारिवारिक झगड़ा होता है, उसमें बार बार पत्नी जो है या पति जो है आत्महत्या की गलान जो है धमकी देता है, वो मैटर। अब स्टोरी में बताता हूँ क्या था। ये जो है महाराष्ट्र के एक गांव में ये में से एक युवक और एक युवती की शादी हुई 1995 में। जब ये 1995 में शादी हुई तो शादी होने के बाद 4 महीने तक दोनों की शादी बहुत अच्छे से चली। 4 महीने के बाद पत्नी जो है पति के फैमिली के साथ में और पति के साथ में बार बार झगड़ा किया करती थी, और बहुत कुछ दिनों तक बीतने के बाद पत्नी जो है वो मायके चले गई पति का घर छोड़ के, और वहां से भी पत्नी जो है पति के ऊपर कुछ न कुछ बातें बोलती करती थी, और उसके माता पिता के बारे में बातें बोला करती थी जो अशोभनीय थे और जो बोलना नहीं चाहिए था। ये मैटर जब बढ़ते गया तो फिर जो है पत्नी आत्महत्या की भी धमकी देने लगे कि ऐसा नहीं करोगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो ये मैटर जब चलता गया तो 2002 में पत्नी ने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज कर दी, और ये 498 ए के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर दी। जब एफआईआर दर्ज कर गया और कोर्ट में जब ट्रायल पाया गया तो कोर्ट इसको ऑब्जर्वेशन में देखा ट्रायल के दौरान
कि पत्नी का गलती यहाँ पे है और ये पत्नी बार बार जो है यातना देते हैं पति के फैमिली के ऊपर या पति के ऊपर, और बार बार असभ्य बात बोलते हैं और बार बार जो है आत्महत्या की धमकी देती है। ये जब ऑब्जर्वेशन में पाया गया और साथ में जब ट्रायल हुई तो ट्रायल में भी इस तरह से पाया गया, तो ये पाने के बाद कोर्ट ने जो है इस मैटर को डिसमिस कर दिया और पत्नी के अगेंस्ट जो है मीन्स पत्नी जो अगेंस्ट लगाए थे हस्बैंड के विरोध या हस्बैंड के अगेंस्ट जो भी आरोप, उसको खारिज करते हुए उनका केस को खारिज कर दिया कोर्ट ने। फिर 2003 में कोर्ट ने पति ने इस मैटर को लेके डिवोर्स के लिए फैमिली कोर्ट में केस डाली और ये 3 साल तक केस चली। 3 साल तक केस चलने के बाद 2006 में जो है ये केस पति के फेवर में मिला और पति को वहां पे डिवोर्स का मैटर समझते हुए इनको डिवोर्स का एप्लीकेशन जो दिया गया था या डिवोर्स का पिटीशन जो फाइल किया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन फिर जो है 2006 में जब एक्सेप्ट किया गया और पत्नी के हाथ कुछ लगा नहीं और पति के हाथ एक्सेप्टेंस ऑफ डिवोर्स लगा, मीन्स पति डिवोर्स के योग्य हो गया और ये जो कॉज था कि बार बार पत्नी जो है उस आत्महत्या की धमकी देती थी, इसको मेन कॉज माना गया। तो फिर 2006 में ही कुछ समय के बाद जो है पत्नी बम्बई हाईकोर्ट पहुंची और जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था उसको चैलेंज की। लेकिन इसी दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन केस चलता रहा। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में इस चीज को माना ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत, और साथ में जो फैमिली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था उसका, और फिर इसके पहले जो है पत्नी जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें जो ट्रायल हुआ था उसका सारा चीज देखने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि इसमें पत्नी की गलतियां हैं और अगर कोई भी पक्ष आत्महत्या करने की धमकी देता है दूसरे पक्ष को, तो ये आत्महत्या करने की जो धमकी है वो भी एक कॉज बन सकता है दूसरे पक्ष के लिए डिवोर्स लेने के लिए। हालांकि उसके हस्बैंड डेथ कर चुके थे। बॉम्बे हाई कोर्ट में का नागपुर बेंच में जब केस पहुंची तो केस जब चल रहा था, उनके पति के डेथ हो जाने के बाद भी ये केस चला और ये केस चलने के बाद उनके लड़की मीन्स वाइफ के फेवर में इसमें मैटर नहीं लगा और ये उसके जो स्वर्गीय हस्बैंड थे मीन्स डेथ किए हुए हस्बैंड थे उनके फेवर में आया और उनको स्पष्ट, जैसा कि मैं बताया कि आत्महत्या करने की धमकी जो पत्नी के द्वारा दिया जाता था उसको एक कॉज बनाया और जो फैमिली कोर्ट का डिसीजन था कि उसे जो है डिवोर्स लेने के योग्य है, ये आत्महत्या का धमकी एक कॉज बनकर, तो इसी को ऑर्डर को मेंटेन रखा, मीन्स अपहोल्ड किया बॉम्बे हाई कोर्ट ने और फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट ने आत्महत्या को बताया कि एक कॉज बन सकता है दूसरे पक्ष के लिए। जिस पक्ष को आत्महत्या की धमकी दी जाती है पहले पक्ष के द्वारा, वो आत्महत्या की धमकी को बार बार नहीं सहन कर सकता है और ये एक मानसिक प्रौढ़ता समझा जाएगा। इसके बेसिस पे उसे डिवोर्स मिल सकता है। तो फाइनली यही कहने का अर्थ हुआ कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको मेंटेन रखा और ऑर्डर में जो कहा गया था कि आत्महत्या एक कॉज बन सकता है दूसरे पक्ष के लिए डिवोर्स लेने का, वो मेंटेन रखा गया। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि अगर कोई भी पक्ष, पति या पत्नी, एक दूसरे जो आरोप लगाते हैं, आत्महत्या का धमकी देते हैं, एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के अगेंस्ट होगा तो दूसरा पक्ष इसको कॉज बना सकती है डिवोर्स का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू।
भारत माता की जय।